गाइस, कनु गुप्ता के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भाई हमारा घर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फाइनली सारा फर्नीचर भी आ गया, साफ सफाई वगैरह सब हो गई है। सब बहुत थक गए थे, पूरे 2 हफ्ते तो लगे होंगे आराम से पूरे। और मतलब हम लोग का जो सारा ही नया फर्नीचर आया था, ठीक है। तो ये सोफ़ा आया था, एल कॉर्नर का सोफ़ा है, मतलब एल कॉर्नर वाला वो वाला है। इसका एक पीस ये है, ये टेबल है और इसके 2 वो मुड़े हैं। ये एल कॉर्नर का सोफ़ा आया था और ये वाला मंदिर आया था और ये झूमर आया था। ये तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। और इसकी ना साइड्स की लाइट्स भी होती है, वो वैसी है और उस तरफ भी लगी हुई है वहाँ पे। और वो आया था, बेड आया था मम्मी का, ये वाला बेड आया था मम्मी का। और पीवीसी वगैरह आपने पहले ही देख चुके हो, पूरे घर में हो चुकी है। फर्नीचर वगैरह सब आ ही गया है। और मतलब ये एसी भी आया था, नया एसी मतलब जब पीवीसी लगवाई थी तो पापा ने कहा था कि नया एसी भी लगवा लेते हैं, फिर बार बार कहाँ पीवीसी में ठोका ठाकी करेंगे। और ये वाला हम लोगों ने अलमारी बनवाया था, ये तो मम्मी के पहले की थी, बिल्कुल वही कलर का बनवा लिया। ये बनवाई थी पूरी वहाँ तक है और ऊपर पूरा ऐसे मतलब वो हो गया, पूरा पैक हो गया। तो यहाँ पे ना पहले पर्दे डालते थे, अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए वो अलमारी भी बनवा लिया। सारे नया फर्नीचर आया था क्योंकि कुछ टाइम पहले वो आई थी, टीवी आई थी, फिर उससे कुछ टाइम पहले फ्रिज और वॉशिंग मशीन आई थी, फिर बेड आया था हमारा वाला, जो ये वाला बेड है वो आया था कुछ टाइम पहले। मतलब सारा फर्नीचर इस घर में नया ही है भाई। बस अब किचन साफ़ रह गई है और कुछ नहीं रह गया है। किचन साफ़ करेंगे थोड़े दिनों बाद, अभी बिल्कुल नहीं। बहुत थक गए हैं सही में। कल तो इतना थक गई मतलब परसों तक सारा सामान लग गया और रात के 11 बजे तक लग गया। जल्दी जल्दी हम लोगों ने भर दिया इधर उधर और फिर छोड़ गए। मतलब झूमर का रिमोट अभी मैं दे रही हूँ, हम छोड़ गए, कह रही हूँ। सारा सामान भर दिया और रख दिया और हम लोग सो गए, 12 बजे तक सो गए थे। सुबह उठे, फिर पूरे घर में शिफ्टिंग करी, इधर से उधर उधर से इधर। झूमर का रिमोट देती हूँ। और मुझे अपने झूमर में ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसमें 32 या 16, दीदी 32 या 16 कितना? हाँ 16 लाइट्स जलती है इसमें, अलग अलग डिफरेंट। देखो मंजरी प्लीज़ तुम एक बार कर दो ना रिमोट से प्लीज़। और इसमें ना ब्लूटूथ भी है, कनेक्ट होता है। देखो रिमोट से नहीं कर सकती हो। हाँ ये एक मिनट रुक जाना, ये देखो ये ऐसे दिखेगा नहीं ना, कैमरे में दिखता नहीं है। और ये मतलब रात के तरीके की है, रेड है, ब्लू है, मतलब सारे एक साथ आती जाती है। ये वाली फिर भी ठीक लगती है। सब काम हो गया है भाई। और ये मेरी दीदी है। और आज देखा जाए तो आज ही नौमी है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं नौमी माना जा रहा है। पैर हटा रही है मम्मी। आज ही नौमी है, लेकिन इसलिए मेरी बहन ने 9 दिन का व्रत रखा है। तो कल कन्या है हमारे यहाँ, तो रात को हम लोग थोड़ी कन्या के लिए भी शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे। और अभी मम्मी नहाने जाएंगी। नहाने जाए? सॉरी, अभी मेरी मम्मी 1 महीने का इकट्ठा कपड़ा धो रही है, मशीन में धोऊगी ना। इकट्ठे कपड़े धोएंगे क्योंकि यार पता है क्या होता था, सफाई होती थी, लिए बड़े बड़े कपड़े जैसे पर्दे हो गए, बेडशीट्स वगैरह हो गई, लिया वॉशिंग मशीन में डाल दिया, लिया वॉशिंग मशीन में डाल दिया। पूरा 1 महीना हो गया हम लोगों को। हम लोगों ने कहा चलो अब आज धो ही लेते हैं। अगर अब मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरी मम्मी को धो लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना ये है, मैं बता तो रही हूँ, मेरी पेपर चल रहे तो मम्मी ने कहा है कि ये मशीन लगा दी, क्योंकि सारे कपड़े कनू धोती है ना। मम्मी ने कहा, आपने मेरी बात सुनी, मैंने क्या कहा, मम्मी ने ये कहा कनू तू नहा ली है, आज मेरा भी फास्ट है, तो तू बैठ जा बेड पे, तू पढ़ अपना, और मैं अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूंगी। जब मैं बोलने वाली थी कसम से, बोला कि मम्मी ने सोचा आज कनू भी रुकी हुई है तो आज कपड़े धो लेते हैं। सही कहते हैं लोग, जो बड़ी बहन भड़काती है ना, ये है कपड़े। हमारी नंद के यहाँ जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ 22 दिन का 7 तारीख से 7 तारीख हो गई ना कपड़ा भरे, लेकिन हमारे लिए आज मशीन लगाने कल कल कल, और इसलिए हमें लगाने पड़ रही मशीन आज, क्योंकि जिस
देसी तेल की सफाई मनु करेंगे, किचन की सफाई हम लौट के करेंगे। हमें जाना है अपनी बहन के यहाँ। अब किचन की सफाई मम्मी, चलो ये बता दो किचन की सफाई ऊपर कौन पेंट करेगा? वगैरह हो ना, तो किचन की सफाई कौन करेगा? हम दोनों। कौन दोनों? तुम और हम। और तुम? पता हम जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये लोग समझ ना रहे हैं। हम जयपुर जाने, हमारी तबीयत खराब है ना, इसलिए मौसा जी को देखने जा रहे हैं। पर जो लोग ना मान रहे हैं, हम कल जल्दी जल्दी करो बेटा, हम निकल रहे हैं। सिर्फ जाएंगे और आएंगे। मुंह बना रही क्या? तो भैया अब पता हमारा बेड कैसे, पहले बेड टूटे फूटे था ना। पहले हाँ मतलब बहुत टाइम हो गया था बेड का, अब नया बेड है। लेकिन मजबूत था वो वाला। हाँ, ये पता है इस बेड में क्या, वो ना बेड थोड़ा नीचे था, ठीक है, और उसका गद्दे जो तो ऊंचे था, तो ज्यादा मतलब ऊंचा ही लगता था। बेड के गद्दे पतले थे। अच्छा, देखा था? तभी वो ऐसा लगता था, ठीक है, नीचे था, मतलब मैं जमीन पे बैठ के आराम से मैं उस पर चाय पी लेती थी। अब इतना ऊंचा बेड हो गया, मैं जमीन पे बैठ बेड जाती चेंज हूँ ना, करता है पापा, चेंज जी को ले आए ना, पहले ना तो मोटा। पूरा मतलब इतना मेरे यहाँ तक, जहाँ तक कलावा है ना वहाँ तक है पूरा ये गद्दा, इसीलिए। मतलब कवर पहले पर्दा लगा, वीडियो बनाते तो पर्दा डाल डाल के। हाँ नुकसान और हो गया। क्या ये अलमारी घुसाते घुसाते अंदर वो दीवार की ना, वो पेंट वगैरह और ऊपर ना पापा बोले सही करवा देंगे, पुट्टी लगवा मांगेंगे तो जैसे मतलब ना अलमारी घुस नहीं थी, एकदम फिटिंग की अलमारी थी, तो घुसड़ते घुसड़ते जो ऊपर की पेंट और पुट्टी वगैरह वो होती है वो छूट गई है, और जैसे ये दिख रहा होगा ये खराब सा हो गया, तो बस ऊपर अभी पेंट होएगा, ऊपर पेंट 25 हो रहा तारीख है, से लगाएंगे मिस्त्री ऊपर भी। यहाँ पे भी हो जाएगा अभी, मतलब का भी काम बहुत बकाया है। अब नीचे ही ऊपर किराएदार देखेंगे हम लोग। दीपावली तक ना अभी पागल हो क्या अब 25 में तो तारीख। है। ये सितंबर चल रही है, सितंबर तो गई। अब तो काम बारे आए ना ना भैया, हमें पापा कर 2-3 दिन से उसके यहाँ कर रहे हैं। मेरी मम्मी को लग रहा है ये अभी सितंबर का आधा महीना चल रहा है, ऐसा नहीं है मम्मी, अक्टूबर आ चुकी है। हाँ 2-4 दिन में आवे, ऊपर तक लग करवाया सब। बेचारी मेरी मम्मी काम में सब भूल गई हैं, सब सुध बुध खो चुकी हैं। तो लगी तो है, ज़्यादा बकवास कराऊंगी, लगी ना, देखिए अब ना वो ये बोल रही है सब कुछ भूल चुकी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी बिंदी सिंदूर लगाती है, ऐसे लेटेंगी छूट जाता है, तो हम दोनों बहनें वही हर चीज़ में लगाया नहीं, तुमने लगाया नहीं, इसलिए मेरी मम्मी को लगता है हर चीज़ में हम टोकते हैं, तो मम्मी को बिंदी और सिंदूर पे ही टोकते हैं। मेरी मम्मी अब कपड़े धोएंगी। मम्मी तुम ऐसे क्यों देख रही हो यार? मेरी मम्मी थक गए। तो वही दिखा दिया फाइनली। अगर भैया थक तो बहुत गए थे। शादी से पहले हमारी मंजू कर लेती, आज मंजू सही होती, दूल्हा हो गया तो अपने घर बुला। लो मंजू मासी को याद किया जा रहा है कि मंजू मासी आ जाती सफाई करने। क्यों हम हमारी मंजू आती, तुम लोग लड़ता हो, हमारी मंजू तो कहती थी बस तुम बाहर बैठो। तो कोई बात नहीं, जब घर में फंक्शन होगा सबसे पहले मंजू मौसी पधारेंगी। मंजू मासी आए ये हर जगह काम जारी कर लेते, हर जगह एडजस्ट कर। सुन लो मौसी, अभी से ही सेहत बना लो। तो मैं कुछ कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी, हमें लग रहा था जब काम शुरू हुआ था कि 2-3 दिन में ही सब निपट जाएगा। अरे काम ऑलरेडी डिले कर दिया ना, अलमारी 1 हफ्ते बाद लगी है पूरी। हाँ उसकी वजह से। और फिर ये पीवीसी लगाने आए थे, वो तो पूछो ही मत, इतना बातूनी था, क्या ही बोला जाए। 2 दिन का काम पूरे 3-4 दिन में निपटाया, इसीलिए टाइम और किया। किचन का भी नहीं करें, किचन की करेंगे दीपा करवा चौथ के बाद, जब तक हम घूमे आएंगे। मम्मी प्लीज किचन का करेंगे 17-18 तारीख को यार, पेपर है मेरा। तो फाइनली हमारा घर निपट चुका एकदम बढ़िया करके। तो कैसा लगा बता देना। पहले से सब कुछ तो भाई सब कुछ एकदम नया नया फर्नीचर आया है। नए फर्नीचर से याद आया कि है, तो हाँ एक बात बताऊँ, नए फर्नीचर से मुझे एक बात याद आई कि मैं ना अभी कुछ कल मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए। तो ये फर्नीचर हमारा परसों आया था शाम को। तो गली में सब बैठे होते हैं, तो अब मैं कल गई थी दिन में मार्केट, तो गली से तो जा ही रही थी, तो एक आंटी ने रोक लिया। आंटी ने बोला ये नया नया फर्नीचर तुम्हारे यहाँ क्यों आ रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है क्या? मैंने बोला अरे नहीं मेरी शादी नहीं हो रही है, इस दिवाली पे सारा नया फर्नीचर बदल दिया, क्योंकि थोड़ा पुराना भी हो गया तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। बहुत साल 15 साल से भाई चल लो, तो हम लोग इतने कमरा चेंज करे इधर से उधर। इसके पापा से कहते जब ही लेंगे जब हमारा मकान खो दिया है। देख रहे तुम लोगों ने इस घर को लिए हुए 3-4 साल हो गए। 3 साल में दीदी चक्की बदल सारा नया फर्नीचर है इस घर का, सारा सब 3 साल, क्योंकि कभी ऊपर कमरा में कभी नीचे कमरा में बल्टा सल्टी में सारी, कभी बेड की कोनी टूटी है, कभी फ्रिज की कोनी टूटी है, ऐसी चीज़ें टूट के हमने सबर करो। हमने कब हम कब लेंगे तो अपने ही में लेंगे, इसके पापा हर बार कहते हम ना लेंगे।
बहुत धुआं और लग अब रहा की है। लिए जब तो हम तो लेना है अपन जीत कर, तुम तो ना बस जय कातरी बदलेंगे हमारी चलिए ना। सब कुछ बदल गया, बस अब हम उन लोगों को अब खुद को पापा का तो बदलना है। मम्मियों को बदलेंगे अब। हाँ, अब खुद को बदलना पहले है। तो पापा का गए सब समझ 2027 को अब मम्मी बदली जाएंगी। अब पता है क्यों, मैं बताती हूँ ना, मैरिज एनिवर्सरी है ना मम्मी पापा की 25वीं। ना घर सब्जी ले ना ले आए पापा को कैसे इसीलिए। मम्मी को ले आए ना पापा मम्मी को चढ़ाते हैं, हम 2027 में दूसरी शादी करेंगे। और हमें पता है तो 2027 को क्या है, मम्मा पापा का 25th एनिवर्सरी है। तो बस वही कहते हैं पूरे 25 साल हो जाएंगे, कब बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हारी जब लोग होते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, बच जाता है खाना तो हम फेंक देते हैं, छोड़ो अब मतलब बेकार चीज़ें बैग में से सामान नहीं, निकला था एक बात बेचो बताती, ये कहने वाली करो। मतलब बुराई नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो औरत के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। मेरी मम्मी बहुत कंजूस है, बहुत जिसे बोला जाए, मतलब एक एक रुपये को भी गुल्लम उड़ा के असली जोड़ेगी ना बनिया तो भी। ये है, मतलब बनिया हम भी हैं। ऐसी बात नहीं है ना, तो ना औरत को ऐसा होना चाहिए। देखो कंजूसी से ही घर चलता है। अब अगर बाय चांस मम्मी शुरू से ही थोड़ी खर्चीली होती, पैसे नहीं बचाती, तो आज हमारा खुद का मकान नहीं होता, हम लोग यहाँ नहीं होते। मतलब हम लोग कितनी गृहस्थी जोड़ी है, खा गृहस्थी, लेते हैं। हाँ, हम लोग गांव से, आपको तो पता ही है, हम लोग गांव से आए थे, हम एक चम्मच हमने लेके वीडियो आए में थे। बताई थी पहले, हम सिर्फ एक बैग में कपड़े लाए थे बस। बस। और ये सब खुद सोचना, अगर कोई भी मतलब बताते हैं हम किसी को, कोई भी तो सोचता है, सुनती थी, हाँ सही बात है, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत। और सच में बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो घर औरत से ही चलता है कि नहीं। अगर मेरी मम्मी पहले से ही खर्चीली होती तो आज यहाँ नहीं जुड़ होती। मेरे पाता। पापा ये कहते हैं कि भले ही कंजूस हो, लेकिन अगर ये ऐसी नहीं होती तो आज तो हम आज यहाँ यहाँ नहीं होते हम। तो भटक मेरे रहे होते हैं पापा ना धर-धर। मेरे पापा इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि हमारे पापा ने कमाया है और हमारी मम्मी ने सिर्फ जोड़ा और है। सिर्फ जोड़ा है। मेरे और पापा सिर्फ खर्च जोड़ा है। करने पे रहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उसमें से खींच लेती है। जो मेरे पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं, फिर हकीकत बाद में। में कहते हैं कि लेकिन दिल्ली में रहने बुआ को हाथ गया ना। हाँ ये है हमारी दिल्ली में मतलब हम आए थे जितनी तो हमारी मेरी बुआ बेचारी रहती हैं, बुआ। भाई पप्पी बुआ जिनके यहाँ होती है गणेश चतुर्थी, उनने तो बहुत संग उन्होंने भी हमारे साथ बहुत दिया है। पापा उन पे भूलते हैं, आज भी भूलते हैं। आज भी कहते हैं कोई परेशानी आवेगी तो हमारी पप्पी सब संभाल लेगी। कभी हमको गुस्सा अच्छी हुआ है, था फैमिली अच्छी है। कि हाँ जी तो विजय कहा था हमारी पप्पी सब संभाल लेगी। ये हमारी नंद ऐसी है ही नहीं। मेरे को तो समझ नहीं आती बातों बातों में यहाँ की बातें कैसे स्टार्ट हो जाती है, और जब यहाँ की बातें जब start कोई हो बात जाती याद है तो आ जाता भैया हमारी नंद तो भैया हम झेल लेती है। है, क्या नहीं झेल लेती है हमारी नंदी। हाँ भैया हमारी तो भैया हमारी नंद तीनों आज तक लगो ही ना कि हम बहुओं की कहूँ ना। ऐसे नहीं रखा जा रहा है। हम नंदन को उन्हें जोकमो को याद है फिर बोल लेते, लेकिन सामने आमने कोई का वाला ना भैया। हम गुस्सा जीजी गुस्सा, हम गुस्सा जीजी गुस्सा फिर भी लिए। आज समय समय मैं जीजी की काम वाली चली गई छोड़ के। हमारी फिर बांजी बहू को फोन आया सुबह सुबह, मामी कहाँ चली गई, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने कहा बेटा मेरी जिम्मेदारी कहाँ है कोई, बच्चा वाली उम्र आएगी मनु की तरह। तो हम लोग जीजी करिए अंजू तुम्हारी बहू जा रहा तुम जा रहे हो, साथ बहू दोनों जा रहे हो। मैंने चलो कोई बात ना जीजी, और ढूंढ के लाएंगे काम वाली। मतलब उनके हमारी जीजी को आती कोई थी। काम वाली नजर में नहीं आ रही है। अरे यार आती है काम वाली के, थोड़ा काम एक्स्ट्रा बता दो तो बस वही सटक जाती हैं वो, हम नहीं आएंगे बिना बताए, वो भी इसीलिए होता है, गुस्सा आ जाती है भाई जितना काम करने वाले आते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा? 3 बार बोल चुकी हूँ, 3 बार स्टॉप। तब कहाँ की बात है, काम लोग बैठ जाती यही बातें हैं का चीज जीवन में जाए करते रहो, भूली बिछड़ी बातें याद आई जाती है। अब और करने को बैठो तो बहुत सी बातें हैं, सही बात है। क्या जैसे हम लोग बातें बताएं करें, तुझसे पूछ रही हूँ। अच्छा मेरे से टेंशन और बढ़ गई। कल खाना खा लेगी मैंने 9 दिन बाद। अरे भाई इसका व्रत, इसकी तरह मैं व्रत बिल्कुल नहीं रह सकती, बिल्कुल भी, कसम से। आज ही मैं इतना सारा खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। खाते और रहिए। ये सुबह से लेकर तक रात तक कुछ नहीं, पता है आज तक इसने रात को फलाल नहीं करा है। हम बहुत हमेशा रात को सिर्फ और सिर्फ दूध में, आलू भी रात को नहीं खाएगी, शाम को खाएगी 6 बजे हाँ मनु हमारी तरफ पसंद है बस, दूध वाला। और कुछ नहीं, पूरे अरे दिन मम्मी में को कुछ पसंद है। नहीं खाती मम्मी को है। भी यही पसंद है, मुझे भी पसंद है। नहीं, मुझे दूध में आलू बिल्कुल और नहीं हमारी पसंद। मम्मी को भी पसंद है दूध में आलू, मेरी मम्मी भी नमक ना खाती। मुझे दीदी चलो, दूध के नानी आलू की- बिल्कुल नहीं पसंद। नानी की बेटी को भी, नानी को पसंद है, नानी की बेटी को भी पसंद है, नानी की बेटी को भी पसंद है। भगवान करे नानी की बेटी को भी पसंद हो। और मम्मी मुँह तेरी बात ही अलग है। मम्मी तूने दूध के आलू खाती है। तूने तो उठा के लाया पसंद है, नहीं है। हमें क्या पता। तुझे तो उठा के लाया है। तुम बताओ मेरी मम्मी कह रही है, मम्मी को क्या पता कि मेरी पसंद क्या है। सही है, बस बस अब बस हो पता गया। चल गया ना।
पता मुझे खिचड़ी पसंद है साबूदाना की, समझ गई? नहीं बेटा कल आना, इधर आओ बेटा, कल 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 आना, कल ठीक है? सारी कन्या इधर आओ। क्या है, करने आई हैं घर पे? हम तो खिलाएंगे और कल। कन्या आई है, कह रही है आंटी सबने कन्या खिलाती, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ज्यादातर अष्टमी होती है, तो वही लोग कह रहे हैं कि सब लोगों ने कन्या खिला दी, आपने नहीं खिलाई है। देखो चारों कल आ जाना। छोटी छोटी कंचे आई हैं ध्यान से इधर ही, ठीक है? बता कि दिया। आंटी आपने कन्या नहीं खिलाई, सबने खिला दी। वही जब हम लोग भी कन्या खाने जाते थे तो बड़ा एक्साइटेड होते थे। मेरी बहन आज तक नहीं उठी 4 बजे। घर का सामान में तो ज्यादा है। मंडी दी, हाँ इसलिए याद है तुम्हें? तुम आज तक 4 बजे नहीं उठी, लेकिन हमेशा जिस दिन अष्टमी और नवमी होती थी उस दिन 4 बजे उठ के मुझे उठाती थी, कनु उठ चल चलते हैं। पहले मुझे नहीं लाती, खुद लाती कपड़े पहन के। हमारा बिजनेस था लेकिन अब वो बिजनेस खत्म हो चुका लेकिन किसी किसी क्या बहुत अच्छा खाना मिलता था, नहीं मिलता था दीदी? खाओ खाना प्रसाद हो तो जो तुम्हारे प्रसाद होता है, लेकिन एक होता है किसी किसी का कुछ ज्यादा अच्छा होता था। हम पहले वहाँ रहते थे सरस्वती कॉलोनी में, तो बहुत सारी थाली इकट्ठी हो जाती थी ना, मतलब ये डिस्पोजल वाली खाना, मतलब कन्या खा के निकलते थे। तो हमारी बहुत सारी फ्रेंड थी, तो वो ना पैसे उठा देंगे और पत्तली वही छोड़ के आ जाती थी। और बहुत बढ़िया, तो उनको देखा देखी में हम भी ऐसी करने लग जाते थे। लेकिन मम्मी बहुत डांटती थी। मम्मी कहती थी प्रसाद है, खाते हो तो लेकर आया करो, इसीलिए। भाई किसी किसी आ गया तो हलवा, आंटी हमें कुछ मत दो, सिर्फ आप अपना हलवा दे दो, हम हलवे से बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है? ये क्या कह रहे हो? करेंगे, हम भी दिखाएंगे। देखो आज ही से पूछने आए। हाँ मम्मी क्योंकि बोला आज 2 दिन की है ना नौमी, तो अष्टमी। लोग हमारे गली में गढ़वाली ब्याह के ज्यादा लोग अष्टमी करते हैं, और हम अपनी कल नौमी पूजेंगे। परसों दशहरा है। इस बार तो पूरे 9 दिन के व्रत है। कोई बात नहीं, 9 दिन रख ले, थोड़ा डाइटिंग हो जाएगा। सोचने का बक 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 कर रहे हैं हम लोग, ढंग की बात ना करें। दिन की बात यही है, कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय। जरूर बता देना। और दीपावली पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग डालेंगे। और अभी थोड़ा ये कपड़े वपड़े धुल जाए, मशीन लग जाए, एकदम फ्री तो हो ही चुके थके हैं, थके हुए हम लोग बहुत। तब बना फिर हमारी दीदी बनाएंगे शॉर्ट रील, शॉर्ट वीडियो, साड़ी पहन के धनाधन धना। मैं बनूंगी कैमरामैन और दीदी बनेगी हमारी हीरोइन, और हमारी मम्मी बनेगी दीदी उसको डायरेक्टर ना, क्योंकि हमारी मम्मी डायरेक्टर बनेगी कि इस पे बनाओ, ये डायलॉग बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो हमारे यहाँ ऐसे एक्शन करो, वैसे एक्शन। हमारे यहाँ तीनों का काम बटा हुआ है। मैं कैमरामैन, मेरी दीदी हीरोइन और हमारी मम्मी डायरेक्टर, और हमारे पापा देखने वाले। देखने इससे पता चल जाती है कि हाँ जनता को कितनी पसंद आएगी। अगर हमारे पापा को पसंद आए तो समझो जनता को पसंद आए। तो भाई बाय बाय।